नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशनी और आप सुन रहे हैं बातचीत विद रोशनी पॉडकास्ट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हमारी नई श्रृंखला इतिहास के पन्नों से की पहली कहानी। ये कहानी जो कि किसी लेखक की कलम से ना निकलकर जी गई एक स्त्री द्वारा। आज की कहानी है एक माँ की, एक रानी की, जिसे दुनिया ने गलत समझा। 20वीं सदी की शुरुआत में रशिया के जार निकोलस की पत्नी क्वीन अलेक्जेंड्रा की कहानी। अलेक्जेंड्रा एक राजघराने से संबंधित थी और उनका बचपन जर्मनी के हेस में बीता। छोटी उम्र में ही उसने अपनी माँ को खो दिया। शायद यही वजह थी कि बाद में वो अपने बच्चों से इतना गहरा प्यार करती थी। जवानी में उसकी मुलाकात हुई रशिया के भावी सम्राट निकोलस से। दोनों एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। पर प्यार की कहानियों में भी कभी कभी गम छुपा होता है। 1894 में जब अलेक्जेंड्रा रशिया आई निकोलस से शादी करके, तब उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा खुशी का दिन है। पर यहाँ की ज़िंदगी उसके लिए आसान नहीं थी। रशिया के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि उनकी रानी विदेशी है। उन्हें ये भी लगता था कि रानी अलेक्जेंड्रा बहुत ही घमंडी है। पर कोई ये नहीं समझता था कि अलेक्जेंड्रा को डिप्रेशन था। नए देश में नई जिम्मेदारियों के बीच वो अकेली पड़ गई थी। इतिहास गवाह है कि निकोलस ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। उन दोनों का प्यार सच्चा था। अलेक्जेंड्रा ने भी बहुत कोशिश की। उसने अपना धर्म छोड़कर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को अपनाया, रशियन बोलना सीखा। हर वो कोशिश की जो एक अच्छी पत्नी और एक जिम्मेदार रानी को करनी चाहिए। लेकिन लोग फिर भी उससे खुश नहीं थे। फिर शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर। 4 बेटियों के बाद आखिरकार उन्हें एक बेटा हुआ, एलेक्सेई। लेकिन खुशी कम और दुख ज्यादा। एलेक्सेई को हेमोफीलिया था। इस बीमारी में खून का बहना रुकता नहीं है। एक छोटी सी चोट, एक मामूली सा जख्म जानलेवा भी हो सकता है। अलेक्जेंड्रा के लिए ये गिल्ट का विषय था। हेमोफीलिया उसकी फैमिली से आई थी। क्वीन विक्टोरिया जो उसकी दादी थी, इस जीन की कैरियर थी। अलेक्जेंड्रा भी कैरियर थी। अब उसका बेटा इस बीमारी से जूझ रहा था। कोई भी माँ अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती। और अलेक्जेंड्रा तो रशिया की फ्यूचर क्वीन थी, उसका बेटा फ्यूचर जार। इस तरह से बीमार, ये सोच ही उसे तोड़ देती थी। एक राजा, भावी राजा अगर बीमार हो तो उसके दुश्मन एक नहीं अनेक हो जाते हैं। डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं था। मॉडर्न मेडिसिन उस समय इतनी एडवांस नहीं थी। अलेक्जेंड्रा हर जगह मदद ढूंढ रही थी। मंदिरों में गई, चर्च में गई, फेथ हीलर्स के पास गई। तब उसकी मुलाकात हुई ग्रेगरी रास्पुटिन से। रास्पुटिन एक अजीब सा इंसान था। साइबेरिया का एक किसान, जिसे लोग कहते थे कि उसमें डिवाइन पावर्स थी। पहली बार जब उसने एलेक्जेई को देखा, कुछ ऐसा हुआ जो डॉक्टर्स भी नहीं कर पाए। उसकी दुआओं, उसकी बातों से एलेक्जेई को आराम मिला। अलेक्जेंड्रा के लिए यह चमत्कार से कम नहीं था। अब रास्पुटिन पैलेस में ज्यादा आने लगा। अलेक्जेंड्रा उसे अपना विश्वास पात्र मानती थी। उसके साथ वो अपनी परेशानियां बांटती थी। एक माँ की चिंता, एक रानी की जिम्मेदारियां, एक विदेशी औरत की तन्हाई। रास्पुटिन उसे समझता था। ये कम से कम अलेक्जेंड्रा को ऐसा ही लगता था। लेकिन दरबार में लोग ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अफवाहें फैलने लगी। लोग कहने लगे कि रास्पुटिन ने अलेक्जेंड्रा पर जादू किया है। कुछ ने तो ये तक कह दिया कि उन दोनों के अवैध संबंध हैं। पर यह सब झूठ था। अलेक्जेंड्रा सिर्फ अपने बेटे की जान बचाना चाहती थी। वर्ल्ड वॉर 1 ने हालात और खराब कर दिए। जब निकोलस लड़ाई पर गया, तब अलेक्जेंड्रा ने राजकाज संभाला। पर लोग कहते थे कि रास्पुटिन उसके द्वारा देश चला रहा है। हर गलत फैसले का इल्जाम अलेक्जेंड्रा पर आता और उसके माध्यम से रास्पुटिन पर। दिसंबर 1916 में कुछ नोबल फैमिलीज ने रास्पुटिन की हत्या कर दी। अलेक्जेंड्रा टूट गई। उसका इकलौता सहारा, उसके बेटे का रक्षक, चला गया। 1917 के रेवोल्यूशन ने बाकी का काम कर दिया। पहले निकोलस को गद्दी से उतारा गया, फिर पूरे परिवार को कैद कर लिया गया। जुलाई 1918 में येकातेरिनबर्ग के घर में अलेक्जेंड्रा, निकोलस और उनके 5 बच्चों की हत्या कर दी गई।
एक औरत जो सिर्फ एक अच्छी माँ बनना चाहती थी, एक पत्नी जो अपने पति की एक साथी बनना चाहती थी, उसे दुनिया ने कभी नहीं समझा। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर इंसान की अपनी मजबूरियां होती हैं, अपनी परेशानियां होती हैं। अलेक्जेंड्रा के एक्शंस को समझने के लिए हमें एक माँ की नज़र से देखना होगा। उसे जज करने से पहले हमें उसकी हालात को समझना होगा। आज भी अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई औरत किसी मर्द से दोस्ती करती है तो लोग उसे गलत नज़र से देखते हैं। क्या ये सही है? क्या एक औरत का हर रिश्ता शक के दायरे में आना चाहिए? अलेक्जेंड्रा की कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की नज़र से सही और गलत का फैसला करना कितना आसान होता है, पर उस इंसान की सिचुएशन में खुद को रखकर देखना कितना मुश्किल। आज से 100 साल पहले भी और आज भी समाज में औरतों को उनके फैसले लेने का हक आज भी नहीं है। मैं हूँ रोशनी। आज की मुलाकात अब यहीं ख़त्म करती हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।